नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल महरो। राजस्थान के इस बुलेटिन में बात होगी प्रदेश की आज की तमाम बड़ी खबरों की। खासकर बात करेंगे सरकार के विकास संकल्प की, जहां हम आपको बताएंगे कि गहलोत सरकार ने किसानों को क्या क्या तोहफे दिए हैं। साथ ही बात करेंगे इंटर्न डॉक्टर्स की जो हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और बताएंगे महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के बारे में, जिसके खिलाफ आज एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन किया प्रदेश भर में। और बताएंगे मरुधरा में कहां कहां नशे के खिलाफ कार्रवाई की गई। और सबसे पहले बात करते हैं शहर शहर एबीवीपी के हल्ला बोल की। प्रदेश में महिला अत्याचारों को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। शहर शहर प्रदर्शन किया और सरकार से कानून व्यवस्था सुधारने की चेतावनी दी। महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं और कांग्रेस सरकार जिस तरह से उस पर कुछ कार्रवाई ना करके अपना लापरवाही दिखा रही है। बलात्कार की घटनाएं जो पूरे राजस्थान में व्याप्त हैं और जिस तरीके से यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, विद्यार्थी परिषद इसका विरोध कर अत्याचार पर सियासी संग्राम, शहर शहर एबीवीपी का हल्ला बोल। तस्वीरें 8 हैं लेकिन कहानी बस एक। विरोध है, प्रदर्शन है, गुस्सा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। ये मोर्चा महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर है। शहर शहर ये प्रदर्शन उन आंकड़ों को लेकर है जो रोज महिलाओं पर बढ़ते अपराध की कहानी कहते हैं। एनसीआरबी के ताजा आंकड़े कहते हैं कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 7.3% की वृद्धि हुई। राजस्थान में रेप के सबसे ज्यादा 5,997 केस दर्ज। 15.9 की दर से राजस्थान रेप के मामले में टॉप पर। एनसीआरबी के मुताबिक देश भर में पिछले साल 30.9% पति या रिश्तेदार की क्रूरता, 21.8% इज्जत लूटने के इरादे से महिलाओं पर हमला, 17.9% महिलाओं का अपहरण, जबकि 7.9% बलात्कार के केस दर्ज किए गए। ये तो बात पिछले साल की है। अब जरा इस साल का हाल भी देख लीजिए। 12, सवाई माधोपुर, चूरू, जयपुर, अलवर में हाल के दिनों में बलात्कार की कई घटनाएं सामने आई। बवाल हुआ, सवाल हुआ, सियासी संग्राम भी हुआ और उसी का नतीजा है एबीवीपी ने प्रदेश भर में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोला, अपनी नाराजगी जाहिर की। एक एक कर देखते जाइए अत्याचार को लेकर छिड़े महासंग्राम की तस्वीरें। देख लीजिए, तस्वीरें राजधानी जयपुर की है। महिला अत्याचार को लेकर महासंग्राम की है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल मुहैया कराने की मांग की। महिला विरोधी जो कांग्रेस सरकार है उसी को लेकर था कि महिलाओं के साथ जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं और कांग्रेस सरकार जिस तरह से उस पर कुछ कार्रवाई ना करके अपना लापरवाही दिखा रही है। तो हम जब प्रदर्शन कर रहे थे, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी हमारे साथ ही प्रदर्शन किया, तो मैं सिर्फ हमारे विरोध में कर रहे थे। तो मैं सिर्फ आपके माध्यम से उनसे यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि वो हमारे इस महिला अत्याचारों के विरुद्ध जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें हमारे विरोध में प्रदर्शन करके वो क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार महिलाओं को असुरक्षित करने में साथ है। दौसा में भी वही नजारा देखने को मिला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और महिला अपराधों में कमी लाने की मांग रखी। राजस्थान प्रदेश में जो आए दिन की जो घटनाएं हो रही है उसको देख करके हमें लग रहा है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं है, शासन तंत्र है जो विफल होता हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि रोज
हम अखबारों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से हम देख रहे हैं कि लगातार महिलाओं एवं बच्चियों के साथ दुष्कर्म एवं बलात्कार के मामले में लगातार बढ़ोतरी हमें दिखाई दे रही है। अजमेर में भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP अजमेर द्वारा जो राजस्थान के अंदर जो बलात्कार और अपराध जैसी घटनाएं बढ़ रही है, पुजारियों के साथ हत्याएं हो रही है, पुजारियों की आए दिन अपराध हो रहे हैं, अब बलात्कार हो रहे हैं, अजमेर जैसे शहर में बलात्कार हो रहे हैं, इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। और ABVP की मांग है कि राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था कायम नहीं है, राजस्थान सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनाने में सक्षम है, तो राजस्थान सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो बलात्कार जैसी घटनाएं राजस्थान के अंदर खत्म होनी चाहिए। और राजस्थान सरकार से मांग करते हैं जो बलात्कार करने वालों को बड़ी इनके खिलाफ कार्रवाई करे और जो इनको फांसी की सजा हो। बीकानेर में ABVP से जुड़े छात्रों ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था को सरकार सुचारू करे, नहीं तो मजबूरन छात्रों को सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन करना पड़ेगा। कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, एक पुजारी को जिंदा जला जाता है, बेटियों के साथ आए दिन बलात्कार होता है, तो राजस्थान सरकार जल्द से जल्द इस मुद्दे पर ध्यान दे और बिगड़ी कानून व्यवस्था को सुधारे, नहीं तो विद्यार्थी सड़कों पर उतरेगा और उग्र आंदोलन करेगा। साफ है, ABVP की चेतावनी है सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने की, नहीं तो आंदोलन को ABVP तो तैयार है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करते हैं आवाज की, अपनी बात की। जी हां, प्रदेश में आवाज अभियान का आगाज हुआ है। यह अभियान महिलाओं के लिए हथियार है। सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के अनुसार आवाज अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। ये अभियान 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलेगा। इस अभियान में सभी सामाजिक संस्थानों, पुलिस विभाग और अन्य विभागों के समन्वित प्रयास से महिलाओं सुरक्षा से संबंधित कानूनों और उनको पब्लिक को इसके लिए जागरूक करने के लिए समय समय पर अपनी बात कार्यक्रम रखाई जाएंगे, कानून की जानकारी दी जाएगी। अब जरा झालावाड़ की भी तस्वीरें देख लीजिए। महिलाओं, बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए आवाज अभियान का शुभारंभ हो गया है। 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में महिला अत्याचार को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हर क्षेत्र में जाके, हर पंचायत मुख्यालय पे और यहाँ तक कि जो रिमोट विलेजेस हैं उसमें महिलाएं, बच्चियाँ, इनको जो इनके अगेंस्ट क्राइम होती है उसकी कानूनी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान हम साथ में आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रशासन के कई डिपार्टमेंट्स को, जैसे समाज कल्याण विभाग है, इनको हम साथ में इन्वॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आवाज अभियान का आगाज है अत्याचार से लड़ाई के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर में साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है। एक शख्स को लाखों का चूना इन ठगों ने लगा दिया। कितना समय लिया? 15 मिनट। महज 15 मिनट में 7.5 लाख रुपए पार कर दिए। जेसीबी मशीन खरीदने के नाम पर यह ठगी हुई है। फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से। साइबर ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है। सिर्फ 15 मिनट लगे एक शख्स को ठगने में और इस 15 मिनट में 7.5 लाख रुपए अकाउंट से पार कर दिए गए। को तो जब ट्रांजैक्शन हो गया, फिर उसने मैसेज चेक किए मोबाइल में, तब उसको पता चला कि मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए। पहले फ्रॉडस्ट ने उसको बातों में लगाए रखा और क्विक स्पॉट ऐप डाउनलोड करवाने के बाद उसकी सारी डिटेल्स ले ली बैंक की और ट्रांजैक्शन करता रहा। कहाँ का आ रहा है इसमें आरोपी, ये कुछ पता चला? अभी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन जारी है। बचने के लिए क्या कोई मैसेज किस तरह के बचा जाए इनसे? बचने का तो यही है, तो गूगल से जब भी आप किसी कस्टमर केयर के नंबर सर्च करते हैं तो प्रॉपर वेबसाइट पे जाके उसके नंबर लें। अगर आप सीधा डायरेक्ट नंबर सर्च करते हैं, आपको कोई मोबाइल नंबर मिलता है, बिना किसी वेबसाइट के आपको कोई नंबर मिलता है कि ये कस्टमर केयर का नंबर है, तो हो सकता है वो फ्रॉड हो।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश गोसाई से। राकेश, किस तरह से ठगा गया और साइबर सेल की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, साइबर थाना पुलिस ने, क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा था, इसलिए मुकदमा तो फाइल कर लिया। 7,50,000 रुपए जो 15 मिनट के अंदर इस परिवादी के यहाँ से खाते से गया है, उस संबंध के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया। इन्वेस्टिगेशन अभी इस लेवल पे नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों में आरोपी को पकड़ा जा सकेगा या फिर वो पैसा रिकवर किया जाएगा। हालांकि इस संबंध में जिस मोबाइल फोन से ये सभी चीजें, फोन कॉल्स आए थे और इसके अलावा जो ऐप डाउनलोड कराई गई थी, उन सभी को डिटेल पर काम किया जा रहा है। जिस प्रकार से परिवादी ने पुलिस को सूचना दी और बताया कि किस प्रकार से उसके खाते से थोड़ी सी देर में, यानी कि 15 मिनट में महज एक ऐप डाउनलोड करने के बाद में 7,50,000 रुपए निकाल लिए गए। आम व्यक्ति जो न्यूज 18 राजस्थान हमेशा से देखता आया है, हम हमेशा से उनसे अपील करते रहे कि किसी भी प्रकार से किसी भी फ्रॉड के चक्कर में ना पड़े, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें और कम से कम अपने बैंक संबंधी किसी भी जानकारी को किसी भी व्यक्ति के साथ में शेयर ना करें। ये आपके खाते के लिए बेहद घातक हो सकता है। इस प्रकार से कई साइबर ठग हैं जो कि प्रदेश भर में एक्टिव हैं और वो निरंतर इस तरीके की ऑपरेशन किया करते हैं जिससे लोगों के खातों से पैसा निकाला जा सके। क्योंकि मौजूदा समय में, जिस समय आप कह सकते हैं कि आधुनिक युग की बात कर रहे हैं, उस तरीके का अभी राजस्थान पुलिस का मॉड्यूल डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए साइबर ठगी की वारदातें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। और इस तरह से आप एक महज उदाहरण है 7,50,000 रुपए का, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है जो प्रदेश भर के अंदर लोगों को ठगे जा रहे हैं। इस समय साइबर एक्टिव होना बहुत जरूरी है। राजस्थान पुलिस को भी चाहिए कि वो एक साइबर विंग अपनी। ठीक है राकेश, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी मैं आपसे बातचीत करूंगा। अगली बड़ी खबर है जयपुर से ही। देखिए, एक तरफ ठगी की वारदात हमने आपको बताई और अब देखिए किस तरह से नकली का कारोबार चल रहा था जयपुर में। नकली घी की एक फैक्ट्री पर छापा मारा गया, भारी मात्रा में नकली घी जब्त हुआ है। फैक्ट्री संचालक समेत 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बताया जा रहा है कि बड़े ब्रांड्स के नाम पर पैकिंग हो रही थी, नाम बड़े दर्शन छोटे, ब्रांडेड कंपनी के खाली रैपर भी जब्त किए गए। सहयोगी राकेश हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, इस कार्रवाई के बारे में बताएं। देखिए, ये ईस्ट जिला जयपुर कमिश्नरेट के ईस्ट जिले के कानोता थाना इलाके का पूरा वाकया, जहां पर पुरानी जगहों के ऊपर फैक्ट्रियां लिया जाती, जो कि जहां कोई अमूमन कोई आता और जाता नहीं है, वहां पर ये लोग फेक वो रैपर्स बनाते हैं जिसके अंदर ब्रांडेड कंपनियों के ये सभी रैपर्स हैं और इनके अंदर नकली माल भर के पब्लिक के सामने सुपुर्द कर दिया जाता है। और पब्लिक बड़े चाव से, क्योंकि ब्रांड पढ़कर पब्लिक इस चीज को खरीद लेती है कि अच्छी कंपनी का घी होगा या अच्छी कंपनी का तेल होगा या रिफाइंड तेल होगा। इसके आधार के ऊपर आज पुलिस द्वारा दबिश दी गई और दबिश के दौरान बड़ी मात्रा के अंदर न केवल नकली पदार्थ पाए गए, अपितु ये रैपर्स भी वहां पर बरामद के लिए। फैक्ट्री संचालक सहित 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद में उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए कानोता थाना पुलिस इस संबंध के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि किन किन एजेंसियों को, किन किन शॉप्स में ये पूरा माल गया होगा। उन शॉप्स में दबिश देने का काम कुछ ही समय बाद में शुरू कर दिया जाएगा। डीसीपी ईस्ट राहुल जैन के निर्देशन के अंदर एक टीम अभी बना दी गई है, जो कि टीम अब जगह जगह जाकर उन सभी माल जो अभी तक लोगों के लिए दुकानों के अंदर मौजूद हुआ है उन्हें रिकवर करेगी और आश्योर करेगी कि इस प्रकार का माल दोबारा कहीं पब्लिक के बीच में ना जाए। ये पहली कार्रवाई नहीं है। स्वप्निल आपको भी पता होगा, कुछ समय पहले इसी प्रकार से जो कि एक्सपायर डेट को मिटा दिया जाता था और एक्सपायर डेट को मिटाने के बाद में उसे एक दूसरी डेट डाल दी जाती थी और एक्सपायर माल को दोबारा से मार्केट में ले आया जाए। इस प्रकार की भी कई फ्रॉड्स के केसेस अभी हाल ही के अंदर। शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और प्रदेश में हुए डिकॉय ऑपरेशन की बड़ी खबर। आबकारी विभाग का डिकॉय ऑपरेशन, 391 शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया, अनियमितता मिली, 102 केस दर्ज हुए। आबकारी आयुक्त के निर्देश पर ऑपरेशन डिकॉय को अंजाम दिया गया। एमआरपी से ज्यादा पैसे वसूलने की जांच चल रही है। 8 बजे बाद भी दुकान खोलने की जांच चल रही है। तो नशे के खिलाफ कार्रवाई, देखिए 3 अलग अलग जिलों में शराब के खिलाफ कार्रवाई हुई, कई लोगों को पकड़ा गया। पहली तस्वीर है जयपुर की। यहां आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर अवैध देसी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की। आसपुर थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली। शराब से भरी पिकअप जब्त हुई है। साथ ही चालक को गिरफ्तार कर 7 लाख रुपए बरामद किए। माफ कीजिएगा, 7 लाख रुपए की शराब बरामद की।
और तीसरी तस्वीर है भरतपुर की। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर हथकढ़ शराब बरामद की। अब इन्हें विस्तार से भी जाने। डूंगरपुर जिले की आसपुर थाना पुलिस को शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। प्रताप चौराहे पर कार्रवाई कर शराब से भरे एक पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने मौके से 7 लाख की शराब के साथ एक चालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ऑयल कंटेनर से शराब के 180 कार्टन जब्त किए हैं। फिलहाल पूछताछ जारी आरोपी से। और इधर जयपुर की बात कर लें तो यहां भी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मौके से 2 गाड़ियां भी जब्त की। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं खबर से जुड़ी हुई। और अब बात कर लें भरतपुर की तो डीग के खो थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक पिकअप को जब्त कर 30 लीटर हथकढ़ शराब बरामद करी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की पिकअप में अवैध शराब लेकर गांव कहारिका की ओर से खो की ओर आ रही है। हेड कांस्टेबल सुंदर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते के साथ डब्बर तिराहे पर नाकेबंदी की गई और ये सफलता मिली। और इधर करौली से खबर आपको बता दें, पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 133 ग्राम स्मैक बरामद किए एक शख्स को गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत बरामद स्मैक की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। फिलहाल पुलिस स्मैक की खरीद फरोख्त और लोकल कनेक्शन को लेकर पूछताछ कर रही है। at nw18.com पर न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जीएसटी क्षतिपूर्ति मामले से जुड़ी बड़ी खबर। जीएसटी क्षतिपूर्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। कांग्रेस शासित समेत 10 राज्य हैं जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राजस्थान सरकार भी इस याचिका में शामिल है। जीएसटी क्षतिपूर्ति पर केंद्र के रवैये का इस याचिका में विरोध किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक बेनतीजा रही थी, जिसके बाद कुल 10 राज्यों ने कांग्रेस शासित तमाम राज्य और अन्य राज्य जो इस मामले में विरोध कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, याचिका में शामिल हैं। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर। जीएसटी क्षतिपूर्ति मामला, राज्यों की जो चिंताएं थी उसे लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ बैठक भी हुई, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद असंतुष्ट धड़े ने, जिसमें कांग्रेस शासित राज्य हैं और अन्य राज्य भी हैं, असंतुष्ट धड़े ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया। ये 10 राज्य, जिसमें राजस्थान सरकार भी शामिल है, 10 राज्य सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जीएसटी क्षतिपूर्ति मामले को लेकर। प्रदेश के इंटर्न डॉक्टर्स के मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर वो बैठ गए। ऑल राजस्थान इंटर्न डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले इंटर्न डॉक्टर्स मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने आज से एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सामने अनशन शुरू कर दिया है। इंटर्न डॉक्टर्स का कहना है राजस्थान में स्टाइपेंड 7,000 रुपए से, माफ कीजिएगा, स्टाइपेंड जो दिया जा रहा है वो अन्य राज्यों से कम है। अन्य राज्यों में 30,000 तक दिया जाता है, इसलिए अन्य राज्यों की तर्ज पर स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। इसे लेकर कई बार चिकित्सा मंत्री और सरकार को अवगत करवाया गया, लेकिन नहीं सुनी गई, जिसके बाद आंदोलन की राह पकड़नी पड़ी। इनसे बात की संवाददाता महेंद्र सिंह ने। हम लगातार 6 से 8 महीने से सरकार को अवगत करा रहे हैं।
हमने कई बार लेटर दिया है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी बांधकर सरकार को अवगत करवाया है। हमने काफ़ी बार न्यूज़ में रघु शर्मा सर से जाके मिलने की कोशिश की, हमसे कोई नहीं मिल रहा है। हम काफ़ी टाइम से बता रहे हैं कि हमारी लगातार कोविड में ड्यूटी लगाई जा रही है। हम 233 रुपये पर डे के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। 7,000 रुपये हमारा पर मंथ मासिक दिया जा रहा है हमको, जो राजस्थान का पूरे भारत में सबसे कम स्टाइपेंड है। पूरे भारत के अंदर 20 से 30 हज़ार तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, लेकिन हमारी मांगे कहीं नहीं सुनी जा रही है। सर, हम कार्य बहिष्कार बिल्कुल नहीं करना चाह रहे और हम नहीं चाहते कि जो आमजन है उस पर इसका असर पड़े, क्योंकि हम खुद डॉक्टर्स हैं और हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से समझते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो हमारी मूलभूत मांगे हैं कि हमें जो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, बाकी राज्यों के अंदर जिस इंटर्न डॉक्टर को 30,000 रुपये मिल रहे हैं, उसी इंटर्न डॉक्टर को राजस्थान के अंदर 7,000 रुपये क्यों दिया जाए। ये हमारी मांगे हैं और हम कार्य बहिष्कार बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन हम भूख हड़ताल में बैठेंगे, जो हमारा हक है। बढ़ेंगे आगे। करौली के बुखना में पुजारी की हत्या के बाद से अब अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ भी कार्रवाई की मांग कर रहा है। राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। राजस्थान पुजारी महासंघ ने सरकार से 12,000 पुजारियों को आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की मांग की। साथ ही सरकार को मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। मांग यह है कि उस पुजारी परिवार को 50 लाख रुपए का तुरंत राहत दी जाए, क्योंकि जो 10 लाख की घोषणा की है वो भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई, जैसा हमने टीवी चैनल पे देखा है। और जो उन्होंने